बालाघाट में भारती पारधी को प्रत्याशी बनाया गया और लोगों में भारती पारधी को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि पारधी जी ने अपना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने में दिया और उनके कार्य और समर्पण को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने जीते हुए सांसद को टिकट देने की बजाय एक महिला पार्षद को टिकट देकर सारे क्षेत्रीय दिग्गज नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। जहां पर भाजपा के द्वारा अपने जीते हुए सांसद को टिकट न देकर नए प्रत्याशी को चुनाव में उतारने को विपक्ष अपना चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता श्याम सूर्यवंशी ने प्रत्याशी भारती पारधी से सीधी बात किया। ये देखिए। आज हम बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी भारती पारधी से मिलने आए हैं और अगर बात करें तो संगठन में काफी लंबा समय देने वाली भारती पारधी को इस बार मौका मिला है लोकसभा चुनाव का। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मजबूत दावेदार मानने वाले पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी सीट मानी जाने वाली बालाघाट की सीट उन्हें मिली है। और संघर्ष की बात करें तो लंबा संघर्ष इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को दिया है और पूरा संगठन इन्हें विजय दिलाने में तत्परता के साथ लगे हुए हैं। इस लोकसभा में बालाघाट जिले के लिए क्या होंगे मुद्दे और कैसी होगी लड़ाई, हम जानना चाहेंगे। मैडम, सबसे पहले आपका परिचय। जी नमस्कार, मैं भारती पारधी भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी कार्यकर्ता हूँ। राजनीति में लंबे समय से हूँ। पहले मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुकी हूँ। उसके बाद लगातार संगठन के अनेक दायित्व पे जो पार्टी ने मुझे दिया उसको जितना अच्छा कर सकती हूँ करने का प्रयास किया, चाहे वो दायित्व मुझे प्रदेश से लेके राष्ट्रीय से लेके जिला स्तर तक मिला। वर्तमान में मैं नगर पालिका में वार्ड नंबर 22 की पार्षद हूँ और भारतीय जनता पार्टी का मैं आभार और शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, जिला नेतृत्व का करना चाहूंगी कि मिस जैसे छोटे से कार्यकर्ता से उसके कार्यों का मूल्यांकन भारतीय जनता पार्टी में जैसे हम कहते हैं कि होता है। और पार्षद से सांसद का सफर, क्योंकि कहते हैं मोदी जी की जो गवर्नमेंट है वो एक अजूबा करती है, तो उन्होंने यह दायित्व मुझे दिया है। जिस मंशा से मुझे ये टिकट, ये दायित्व दिया गया है उसको पूरा करने का मैं प्रयास करूंगी। जी मैडम, राजनीति में प्रवेश के बारे में कुछ बताइए, कब से शुरू किया आपने? लगभग 35 से 40 साल हो गया। शादी के बाद हम माननीय यहाँ के हमारे पूर्व जो नेता है गौरी शंकर जी बिसेन के लिए काम करते थे। जितने भी सांसदों ने चुनाव लड़ा, विधायकों ने, उनके लिए पार्टी का काम करती थी। लेकिन जब पंचायती राज की शुरुआत हुई, ये 2000 की बात है, यहाँ पे महिला जो जिला पंचायत का अध्यक्ष है ओबीसी महिला हुआ, तो हमारी जो नेता है आदरणीय रेखा बिसेन जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय गौरी शंकर जी बिसेन की पत्नी, उन्होंने मुझे कहा कि मतलब आपको जिला पंचायत लड़ना चाहिए और उन्होंने मुझे जिला पंचायत के लिए प्रेषित किया था और मेरी जो कोरे फार्म पे मुझसे दस्तखत ले गई थी, कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उन्होंने मुझे जिला पंचायत का, लेकिन दुर्भाग्य था, बहुमत था हमारा, लेकिन मैं एक वोट से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हार गई थी। लेकिन मेरे जीवन में राजनीति में प्रवेश और मेरी कार्य क्षमता को स्थापित करने के लिए और प्रदर्शन करने का वो जो समय था, मेरा एक यादगार और स्वर्णिम समय मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति, क्योंकि उस समय जिला सरकार था। हम जिला पंचायत में जरूर हार गए थे, लेकिन जिला सरकार में हमारा बहुमत था और यहाँ के पालक मंत्री आदरणीय दीपक सक्सेना थे। तो हमारा बहुमत होने के अनुसार के कारण हम कांग्रेस की गवर्नमेंट होने के बावजूद भी बालाघाट के विकास के लिए, बालाघाट के लिए मतलब पूरे जिले भर से मुद्दे उठाते थे और कार्य करने। तो वो जो कार्यकाल था मेरे जीवन का स्वर्णिम कार्यकाल था। मुझे प्रदर्शित करने का, अपनी क्षमता को दिखाने का मौका मिला। उसके बाद लगातार संगठन के पदों पे रही, जिले में महामंत्री 2 बार रही, जिले में उपाध्यक्ष रही, जिले की मंत्री रही हूँ, राष्ट्रीय कार्य समिति महिला मोर्चा की सदस्य रही हूँ, प्रदेश कार्य समिति महिला मोर्चा की सदस्य रही हूँ। वर्तमान में पार्षद हूँ। पार्षद का चुनाव भी मैंने अध्यक्ष की मंशा से लड़ा था, लेकिन शायद मेरे भाग्य में ये सब कुछ लिखा था तो मैं अध्यक्ष नहीं बन पाई। कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, और समय से पहले किस्मत से भी कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है और उस विश्वास पे खरा उतरने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। मैम, जैसे कि एक कहावत और भी है कि पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र, जब आप शिक्षा कर रही थी या शिक्षा के समय, आपने क्या राजनीति के बारे में कुछ सोचा था? नहीं, मतलब छात्र जीवन में और जब मैं विद्या अर्जन कर रही थी तब ऐसा राजनीति में इतना कुछ लगाव नहीं था, क्योंकि मेरा मायका कह लो या ससुराल दोनों राजनीतिक परिवार हैं। मायके में मेरे जो दादाजी से किरनापुर, जो हमारे यहाँ पे विधानसभा है थी पहले, लांजी में आता है वो, वहां पे छोटा सा गांव है एक बेलगांव, वो मेरा मायका है। और मेरे दादाजी शिवराम बिसेन जी,
अर्जुन निस्ते मुंशी यहाँ कलेक्टर में बैठते थे, उन्होंने बहुत से चुनाव लड़े, विधानसभा के, लोकसभा के, झोपड़ी साहब से वो लड़ते थे। उस समय तो जीत कांग्रेस के खिलाफ खड़े होना, लड़ना ही बड़ी बात होती थी। चुनाव वो कोई जीते नहीं, लेकिन उस कोऑपरेटिव के अध्यक्ष रहे वो। मेरे पिता हमारे समाज के पहले एमबीबीएस डॉक्टर थे। वो सरकारी नौकरी में थे, लामटा में, कटंगी में उनकी नौकरी रही, परसवाड़ा में रही। लेकिन चूंकि पहले बच्चों को मतलब बाहर नहीं भेजते थे, जब उनका जबलपुर ट्रांसफर हुआ तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। तो हनुमान चौक पे उनकी क्लिनिक थी, डॉक्टर डीएस बिसेन, धनंजय बिसेन। वो भी उपभोक्ता भंडार के अध्यक्ष रहे। कहने का तात्पर्य है कि मायके से तो राजनीतिक परिवार था ही, लेकिन ससुराल भी जब मैं आई तो मेरे जो दादा ससुर थे वो महाकौशल के पहले गैर कांग्रेसी सांसद थे। ये है 62 की बात। तो यह है कि दोनों परिवार राजनीति में थे, तो स्वाभाविक था इस परिवार की बहू होने के कारण राजनीति में आना। जैसे कि आपने बताया कि आपके दोनों पक्ष, चाहे मायके की बात करें या ससुराल की बात कर रहे हैं, राजनीति से संबंध रखते थे, और कहीं ना कहीं वो चीज अब आप में दिखाई दे रही है। लोगों से अगर बालाघाट की बात करें तो लोगों से आपकी काफी अपेक्षाएं, क्योंकि यहाँ पे जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं होता। तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी बालाघाट के लिए? मैं आपकी बात को यहाँ रोकना चाहूंगी। ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ। हाँ, ये अलग बात है, हमारे जो मतलब विकास की जैसे आप बात कर रहे हैं, हमारे पूर्व के मंत्री, पूर्व के सांसद, पूर्व विधायकों ने इस जिले के लिए जितना अच्छा हो सकता है करने का प्रयास किया और विकास हुए हैं। चाहे हमारे पूर्व के सांसद लगातार भारतीय जनता पार्टी के रहे, उन्होंने रेल के मामले में हो चाहे रोड के मामले में हो प्रयास किया है। लेकिन हर व्यक्ति का कार्यकाल में वो पूरे कार्य नहीं कर पाता। उनकी इच्छाएं रहती है, लेकिन एक समय सीमा रहती है, नहीं हो पाता। आज हमारे यहाँ रेलवे के ब्रिज बन रहे हैं, रोडों के पे काम चल रहा है, तो काम तो हुए हैं। लेकिन हाँ, जैसे बालाघाट में विकास की संभावनाएं बहुत है। यहाँ पर खनिज है, मतलब मैग्नीज है, तांबा है, वन संपदा है, बांस है, हमारे यहाँ चावल है। हाँ, एक कमी हमारे यहाँ है, हमारे वरिष्ठों ने प्रयास किया, लेकिन उद्योगों की थोड़ी सी कमी है। तो निश्चित तौर पर हम यहाँ के व्यापारियों के साथ बैठकर, अपने नेतृत्व के साथ बैठकर उद्योगों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं करेंगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो अन्य जिलों में, अन्य शहरों में जाकर विद्या अर्जन कर रहे हैं, तो हाई एजुकेशन के लिए भी हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय खुले हैं, लेकिन और क्या अच्छा हो सकता है हम वरिष्ठों के साथ बैठकर करने का प्रयास करेंगे। पारदी जी, जैसे कि यहाँ पे काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद के दौर पर, चाहे विधायक की बात करें या सांसद की बात करें, दोनों को ही आशीर्वाद मिलते आया है। अब यहाँ की जनता जानना चाहती है कि भारतीय पार्टी क्या अंतर रखेंगे, दूसरे सांसद विधायकों से क्या अंतर लेकर आएंगे बालाघाट के लिए? मैंने पहले ही कहा कि उनके मार्गदर्शन में हम काम करेंगे। उनके पास अनुभव है और इस जिले को विकास के लिए, उद्योगों के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं, मैंने आपके पहले ही बात रखी कि करने का मैं प्रयास करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं जीवन में बची नहीं है। ईश्वर की दया से, मोदी जी के आशीर्वाद से ये जो 5 साल का अवसर मुझे मिला है, तो इस कार्यकाल को मैं एक यादगार कार्यकाल सबके साथ, सबके मिलके कुछ अच्छा ही इस जिले के लिए करेंगे, ऐसा आश्वासन मैं जनता को आपके माध्यम से देना चाहती हूँ। एक आखिरी सवाल, बालाघाट से पलायन बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे रोजगार, जो गरीब तबके का व्यक्ति है उसके रोजगार के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? मैंने पहले ही कहा, कल मैं कटंगी की बात में यही बात कर रही थी। हम उद्योगों के लिए, सच में यहाँ से पलायन होता है, बाहर मजदूर जाता है, हम उनके लिए कुछ काम, मतलब उद्योगों की बात जो मैंने कहा वो उसी के अंतर्गत आ जाती है कि कुछ ना कुछ अच्छा करने का, ताकि बाहर न जाए, अपने गृह क्षेत्र में रहकर वो अपना जीवन यापन कर सके। एक अंतिम क्वेश्चन, यहाँ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो आप जनता को आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि इस देश को आगे बढ़ाने में, हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, लुटेरों ने लूट लिया, लेकिन पुनः भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है। उनके जो कार्य हैं, केंद्र सरकार की जो नीति, रीति और कामों है, उसको अपरिचित नहीं है। तो पुनः मैं सबको आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करिए, यह देश सर्वोच्च पे पहुंचेगा, विश्व गुरु बनेगा। भारती पांडे जी, आपको धन्यवाद खबर भारत को समय देने के लिए, और आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।